के लिए अमाउंट ऑफ सैंपल, किसी भी अमाउंट के सैंपल को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट है। इसका नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड एरर। एक डेफिनेशन पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। सबसे पहले, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज ब्रांच ऑफ प्योर केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सैंपल। जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, एक ब्रांच होती है प्योर केमिस्ट्री की, जिसमें इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफिकेशन करना सैंपल को, प्यूरिफिकेशन करना सैंपल को, सेपरेशन करना किसी भी सैंपल को, और क्वालिफिकेशन करना सैंपल को। डिफरेंट काइंड्स के सैंपल्स होते हैं फ्रेंड्स। देयर आर 2 स्टेप्स। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, वो आइडेंटिफिकेशन करता है केमिकल कंपाउंड्स को। और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ये यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट ऑफ सैंपल, किसी भी अमाउंट के सैंपल को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका स्कोप पहले है क्वालिटी कंट्रोल। केमिकल एनालिसिस इज डन इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो क्वालिटी कंट्रोल है, इसमें जो केमिकल एनालिसिस डन किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वो इंश्योर करता है उसकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी को, इंटरमीडिएट की क्वालिटी को और फिनिश प्रोडक्ट की। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है इज टेस्टेड टू इंश्योर डेट इज कंप्लीट टू एसेंशियल कंपोनेंट्स। फाइनल प्रोडक्ट को हम टेस्ट करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को फिर वह इंश्योर करते हैं उसका कंपाउंड जो हमारे लिए इसेंशियल है या नहीं, विद इन अ प्री डिफाइन। वो इसेंशियल होगा तो उसे प्री डिफाइन करेंगे रेंज, एंड उसको एक प्री डिफाइन रेंज करेंगे, एंड इट डज नॉट कंटेन इम्प्योरिटी, और उसमें कोई भी इम्प्योरिटी कंटेन नहीं होगी, एक्सीडिंग द स्पेसिफिक लिमिट, और इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट बना दी जाएगी। उसकी मार्केटिंग में उसके प्राइस डिफाइन कर दिए जाएंगे। अब ऐसे सेकेंड आएगा ऐसे एनालिसिस द अमाउंट ऑफ इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रॉ मटेरियल हेल्प इन द एसे ऑफ कंपाउंड। जो इसे एनालिसिस करते हैं अमाउंट को, इसेंशियल होता है किसी भी कंपाउंड रॉ मटेरियल को हेल्प करता है, मतलब रॉ मटेरियल का ऐसे करता है, बता देता है, उसे डिफाइन कर देता है उसके कंपाउंड में क्या है क्या नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है? तो एनालिसिस हेल्प इन डिटेक्टिंग द एब्सेंस और प्रेजेंस of one or more components in the drug. It also determine the nature of constituents of in the sample. एनालाइज हेल्प करता है डिटेक्टिंग करने के लिए कि हमारे ड्रग में क्या प्रेजेंस है और क्या कंपोनेंट अब्सेंस है। इट ऑल्सो डिटरमाइन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सैंपल, और ये नेचर भी देख लेता है सैंपल में, सैंपल का नेचर कि उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, प्रेजेंट हैं, उन्हें डिटरमाइन करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी। तो एनालिटिकल टेक्निक विद न्यूअली डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट। जो एनालिटिकल टेक्निक है उसने बहुत सारी न्यूअली डेवलप कर दी इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर दिए हैं, एंड आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ट्रेस ऑफ इम्प्योरिटीज एट अ पार्ट पर मिलियन, और ppm पर वो ट्रेस कर लेती हैं इम्प्योरिटी को। दिस ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्योर कंपाउंड प्रेजेंट इन द ड्रग सब्सटेंस। ये डिटरमाइन करती हैं अमाउंट को, जो प्योर कंपाउंड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी ड्रग सब्सटेंस में, उसको ये डिटरमाइन कर लेती हैं। डायग्नोसिस पढ़े फ्रेंड्स। तो केमिकल एनालिसिस इज रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल डायग्नोसिस टू कॉज द ऑफ एनी इलनेस एंड टू मॉनिटर द पेशेंट ओवरऑल कंडीशन। मतलब कोई भी हमारा जो पेशेंट है उसे डायग्नोस करते हैं, उसे चेक करते हैं, उसे क्या कॉज है, उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। इसका ये स्कोप है इसमें। डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। तो मैक्रो एनालिसिस हो गई, माइक्रो एनालिसिस हो गई, माइक्रो एनालिसिस हो गई, सब माइक्रो एनालिसिस, अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस और ट्रेस एनालिसिस। ये सब डिफरेंट टेक्निक होती हैं हमारे एनालिसिस की।
एनालिटिक मेथड आर कैटेगराइज एज फॉलो। कुछ एनालिटिक मेथड होते हैं जो कैटेगराइज किए गए। पहला आएगा क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड में दो होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, तीसरा माइक्रो बायोलॉजिकल मेथड और चौथा है बायोलॉजिकल मेथड। फर्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दी है। अब स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे फ्रेंड्स। कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे पहला स्टेप है इग्निशन टेस्ट। इग्निशन टेस्ट क्या होता है? दिस इंक्लूड फ्लेम टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट। इसमें कुछ ये 3 तरह के टेस्ट इंक्लूड करते हैं। जो फ्लेम टेस्ट हो गया, चारकोल कैविटी टेस्ट हो गया, बोरेक्स बीट टेस्ट हो गया, ETC। इन दिस टेस्ट द इनऑर्गेनिक ड्राई मिक्सचर, इस टेस्ट में उस इनऑर्गेनिक ड्राई मिक्सचर्स होते हैं, कंटेन करता है बोथ कैटाइन एंड एनाइन, इज हीटेड इन अ सेमी माइक्रो टेस्ट ट्यूब। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल, जिसे हम एनाइन भी बोलते हैं। तो जो एनाइन जनरली रिएक्ट विद ईच अदर इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एनाइन होता है वो जनरली रिएक्ट करता है हमारा ईच अदर इन एक्वस सॉल्यूशन से। सो द नोन और unknown anion could be identified as mixtures of a dry salt। ये क्या करता है फ्रेंड्स कि जो अननोन जो एनाइन होते हैं वो क्या करते हैं, कोड भी आइडेंटिफाई करते हैं एज अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सॉल्ट के मिक्सचर को आइडेंटिफाई करते हैं। टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल कैटाइन, तो बेसिक रेडिकल और कैटाइन आर कैटेगराइज इनटू वेरियस ग्रुप। इसे कैटेगराइज किया गया वेरियस ग्रुप according to their systematic identification और qualitative analysis। तो इसको किसके अकॉर्डिंग पे किया गया है? क्वालिटेटिव एनालिसिस की और सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया गया है। जो स्टेप पढ़ाए मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस में 3 स्टेप होते हैं। इग्निशन टेस्ट हो गया, टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल हो गया, टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स हो गई। अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या टाइप होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के? तो द 2 मेथड ऑफ एनालिसिस, पहला होता है ड्राई मेथड। सम ऑफ दिस ड्राई मेथड, फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें फ्लेम टेस्ट। द एनालेट इज इंट्रोड्यूस टू नॉन ल्यूमन फ्लेम। ये क्या हो रहा है कि जो एनालेट होते हैं हमारे वो इंट्रोड्यूस करते हैं नॉन ल्यूमन फ्लेम के साथ। नॉन ल्यूमन फ्लेम होते हैं जिनमें जो चमकदार नहीं होते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम वायर, किसकी हेल्प से होते हैं वो? प्लेटिनम वायर की हेल्प से करते हैं, हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। चेंज इन कलर ऑफ द फ्लेम हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन द एलिमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है हमारी फ्लेम की हेल्प से आइडेंटिफिकेशन एलिमेंट, जिससे हम एलिमेंट्स को पहचान लेते हैं। कलर चेंज हो जाता है हमारा फ्लेम की हेल्प से, जिससे हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं अपने एलिमेंट्स को कि कौन सा एलिमेंट्स है। दूसरा पॉइंट आता है बोरिक वीट एसिड। बोरिक वीट एसिड में फ्रेंड्स ये एक बर्नर है और जला है, इसमें ऑक्सीडेशन फ्लेम यहाँ पे रिड्यूसिंग फ्लेम है। ये एक बोरेक्स पाउडर है और ये प्लेटिनम वायर है। इसमें फ्रेंड्स हम नाइक्रोम वायर भी यूज़ कर सकते हैं। ये टेस्टिंग सॉल्ट है। तो प्लेटिनम वायर हीट अंटिल रेड हॉट, प्लेटिनम वायर को हम हीट करेंगे जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता। इट इज़ डिप्ड ऑन बोरेक्स एंड अगेन हीट, उसे हम बोरेक्स में फिर डिप करेंगे और अगेन हीट करेंगे। व्हेन बोरेक्स स्वेल अप एंड देन फुज्ड इनटू अ ग्लासी बीट डिप्ड इनटू अ कलर साल्ट। फिर उसे हम क्या करेंगे, जब वो स्वेल अप हो जाएगा बोरेक्स, तो हम उसे गिलासी वीट में डिप्ड कर देंगे, इससे कलर साल्ट में चेंज हो जाएगा। इट इज़ नाउ हीट फर्स्ट इनटू अ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। पहले हम क्या करेंगे, हीट करेंगे उसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से, जिसमें कलर चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। एंड अदर रिड्यूसिंग फ्लेम, फिर बाद में उसे रिड्यूस फ्लेम से करते हैं। चारकोल टेस्ट, सम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस अंडर एग्जामिनेशन इज एडेड। कुछ एडेड टू Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को हम ऐड करते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को। एंड हीट इन अ चारकोल कैविटी, फिर चारकोल कैविटी को हम हीट करते हैं
यूजिंग अ बिलो पाइप द मेटल कार्बोनेट प्रोड्यूस डिकम्पोज इनटू अ ऑक्सीडेशन। जो मेटल कार्बोनेट होता है वो डिकम्पोज होके हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है डिकम्पोज होके, जो फॉर्मिंग करता है कलर्ड और वाइट डिपॉजिट्स की। हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट का ये सेकंड पॉइंट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसका कुछ टाइप है। फर्स्ट टाइप है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, a quantitative method of analysis dealing with the volume of solution and their measurement। मतलब जो ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड है ये हमारा डील करता है किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, एंड देयर मेजरमेंट इज टर्म्ड एज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसके कुछ वॉल्यूमेट्रिक मेथड इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। डिवाइड किया गया न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, ये शॉर्ट में पीपीटी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन टाइट्रेशन में, और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। फ्रेंड्स ये टाइट्रेशन कैसे होती है, पहले हमारा जो एक ब्यूरेट होता है और नीचे कॉनिकल फ्लास्क होता है। कॉनिकल फ्लास्क हमारे कुछ सैंपल होते हैं जिसके हम एंड पॉइंट पे जाके कलर चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं, उसी वही वॉल्यूमेट्रिक मेथड होता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविमेट्रिक मेथड। दिस मेथड आर बेस्ड ऑन वेट एनालिसिस। ये वेट पे डिपेंड करता है, वेट ऑफ एनालिसिस पे डिपेंड करता है। इन दिस मेथड सैंपल इज आइसोलेट इन इट्स प्योर फॉर्म फॉलो बाई वेइंग। ये क्या होता है फ्रेंड्स कि ये सैंपल आइसोलेट हो जाता है, आइसोलेट इन इट्स प्योर फॉर्म में बाई वेइंग, और कंपाउंड आइसोलेट इज बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन एंड वॉल्यूमेट्रिक मेथड। ये जो इसके जो कंपाउंड होते हैं वो आइसोलेट होते हैं, इज बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन एंड वोलाटाइजेशन मेथड और इलेक्ट्रो एनालिटिक मेथड्स पे डिपेंड करते हैं। अब पढ़ेंगे हम इंस्ट्रूमेंट। सेकंड पॉइंट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, एक ही बात होती है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टैंडर्ड कंपाउंड एंड द सैंपल कंपाउंड अंडर टेस्ट इज यूटिलाइज्ड फॉर एनालिसिस। मतलब ये क्या करते हैं, इसके अंतर्गत टेस्ट उपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर एनालिसिस की। एनी चेंज इन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर डिटेक्ट बाई मेजरमेंट ऑफ करेंट, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेशन और ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ETC। इसमें कोई भी चेंजेस आए इसकी प्रॉपर्टीज़ में, उसके तो वो डिटेक्ट करता है बाई मेजरमेंट के द्वारा, पोटेंशियल के द्वारा, इलेक्ट्रिकल के द्वारा, और ऑप्टिमाइजिंग डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा। फ्रेंड जो हमने पीछे ये जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड होता है, ये ग्रेविमेट्रिक मेथड होता है, इसका जो एंड पॉइंट होता है हमारे प्रेसिपिटेशन पे जाके मिलता है। इसमें दोनों होता है, वॉल्यूमेट्रिक भी इसमें होती है और इसमें प्रेसिपिटेशन भी जो हमें मिलता है एंड पॉइंट पे, जो इनसॉल्युबल होता है उस पर जाके भी ये ग्रेविमेट्रिक होती है। और जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है ये इससे आगे का प्रोसेस होती है। थर्ड पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड होता है तो इन माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट बाई मेजर कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक इस कंपेयर। मतलब ये जो माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे है, जैसे हम इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक होती है वो पता करते हैं कि जो हमारी एंटीबायोटिक है, ड्रग है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है, वो कितनी, उसे मेजर और करते हैं तो कितने बैक्टीरिया को इनहिबिट कर रही है। is compared with the same effect by the non concentration in standard abiotic preparation of non activity। और उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम मेज़र करके रखते हैं, जिससे कि पता चले कि ये एंटीबायोटिक मतलब ये एंटीबायोटिक कितनी बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल कर रही है या इनहिबिट कर रही है। बायोलॉजिकल मेथड हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी पे या ब्लड वगैरह में चेक किया जाता है कि जो हमारी ड्रग है वो कितनी पोटेंसी है, उस ड्रग की डिटरमाइन करते हैं हमारी ड्रग की कितनी पोटेंसी है, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल ऐसे आर कंसर्न विद डिटरमाइन ऑफ द पोटेंसी ऑफ अ ड्रग। हमारी ड्रग की कितनी पोटेंसी है उसे चेक किया जाता है, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मुझे कमेंट्स करके बताएं मेरी वीडियो कैसी है, और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आऊँगा। बाय फ्रेंड्स।